हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वासिम पर। आज हम लोग जनरल साइंस के केमिस्ट्री का न्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता है। अगर आप भी CGL, CHSL, रेलवे, MTS, SSC GD या फिर स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर? पानी का सबसे जहरीला प्रदूषक कौन सा है? ए फॉस्फेट, बी जिंक, सी आर्सेनिक, डी डिटर्जेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी आर्सेनिक। आर्सेनिक पानी का सबसे जहरीला प्रदूषक है। नेक्स्ट, व्हिच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड? किसे कार्बोलिक एसिड नाम से जाना जाता है? ए इथानॉल, बी ऑक्जेलिक एसिड, सी फेनॉल, डी एसिटिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी फेनॉल को कार्बोलिक एसिड नाम से भी जाना जाता है। फेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5OH। फेनॉल सफेद कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि वोलाटाइल होता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि एसिटिक एसिड को इथानोइक एसिड नाम से भी जाना जाता है जो कि रंगहीन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। और इथानॉल को इथाइल अल्कोहल नाम से भी जाना जाता है। इथानॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H6O। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव? निम्नलिखित किसे फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है? ए सोडियम बेंजोएट, बी टुलोइन, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी बेंजीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट को फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट के साथ साथ सोडियम क्लोराइड को भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण खाद्य को खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट, व्हाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय? व्हाइट लंग कैंसर किसके द्वारा होता है? ए सिलिका, बी एस्बेस्टोस, सी पेपर, डी टेक्सटाइल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के द्वारा व्हाइट लंग कैंसर या फिर एस्बेस्टोसिस डिजीज होता है। एस्बेस्टोसिस डिजीज is a lung disease caused by inhaling asbestos fiber, because asbestosis appears like a large white area when observed under X-ray. Next, what is the bond between two amino acid in a protein called? प्रोटीन में दो एमाइनो एसिड के बीच बंधन क्या कहलाता है? ए पेप्टाइड बॉन्ड, बी एस्टर बॉन्ड, सी फॉस्फोडी एस्टर बॉन्ड, डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में दो एमाइनो एसिड के बीच बंधन को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट DNA और RNA के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्स गैस? मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ए C2H6, बी CH4, सी NH3, डी CO2 प्लस NO2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी CH4। CH4 को केमिकली किस नाम से जाना जाता है? मीथेन के नाम से जाना जाता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन व्हिच प्रोसेस ग्रीस रिमूव्ड बाय सोप? साबुन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रीस को हटाता है? ए एब्जॉर्प्शन, बी इमल्सिफिकेशन, सी कोगुलेशन, डी ऑस्मोसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इमल्सिफिकेशन द्वारा ग्रीस क्या करता है, सोप्स क्या करता है? रिमूव करता है ग्रीस को। इमल्सिफिकेशन एक स्थायी मिश्रण के लिए दो या अधिक अमिश्रणीय तरल को एक साथ फैलाने का प्रक्रिया है। अगर हम लोग फूड इमल्सन का कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो क्या होगा? मेयोनीज, आइसक्रीम, सॉसेस एंड मिल्क। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच वन इज कोटेड इन द नॉन स्टिक फ्राइंग पैन? नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के ऊपर किसका परत रहता है? ए पॉलीस्टीरीन, बी टेफ्लॉन, सी ऑर्लॉन, डी पॉलीप्रोपिलीन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का कोटेड रहता है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के ऊपर। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन के नाम से भी जाना जाता है, और टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन का ही एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन एक कृत्रिम रासायनिक पदार्थ है जिसको कि कार्बन और फ्लोरीन एटम द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट, कैंडल्स contains a mixture of A beeswax and stearic acid, B beeswax and paraffin wax,
सी पैराफिन वैक्स एंड स्टेयरिक एसिड, डी हायर फैटी एसिड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी पैराफिन वैक्स एंड स्टेयरिक एसिड। पैराफिन वैक्स रंगहीन और गंधहीन सॉफ्ट सॉलिड वैक्स है। इसको तैयार किया जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्वारा। और पैराफिन वैक्स को जॉइंट्स और मसल में दर्द को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द एसिड फाउंड इन टैमारिंड? इमली में कौन सा एसिड मिलता है? ए साइट्रिक एसिड, बी वैलेरिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड मिलता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि कुछ एसिड जो कि फूड में मिलता है, जैसे कि मैलिक एसिड मिलता है एप्पल में, लैक्टिक एसिड मिलता है मिल्क में, साइट्रिक एसिड मिलता है लेमन में, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टोमेटो में, और टार्टरिक एसिड मिलता है अंगूर में। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड इज डन बाय। एसिटिक एसिड में इथाइल एल्कोहल का फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है? ए माल्टेज, बी डाइटेज, सी जाइमेज, डी बैक्टीरियम माइकोडर्मा एसिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बैक्टीरियम माइकोडर्मा एसिटी द्वारा एसिटिक एसिड में इथाइल एल्कोहल का फर्मेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वाइडली यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है? ए वॉशिंग मशीन, बी रेफ्रिजरेटर, सी माइक्रो ओवेन्स, डी सोलर हीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन द्वारा बना होता है। नेक्स्ट, इन व्हिच प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ए वैक्यूम डिस्टिलेशन, बी सिंपल डिस्टिलेशन, सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डी स्टीम डिस्टिलेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोकेमिकल रासायनिक पदार्थ है जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, जैसे कि प्रोपिलीन, इथिलीन, बुटाडीन। पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस को मेडिकल, हाउसहोल्ड, क्लोथिंग, पेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी कार्बन। कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है कौन सा सिंबल द्वारा? सी द्वारा। और कार्बन पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप के अंदर आता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 6। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन। सबसे प्रतिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन। पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील गैर धातु है, जो कि पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, बेरिल इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ। ए मैग्नीशियम, बी लिथियम, सी कैल्शियम, डी बेरिलियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बेरिलियम का। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। CaOCl2 को कॉमनली कौन सा नाम से जाना जाता है? ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग पाउडर, सी बेकिंग सोडा, डी वॉशिंग सोडा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है CaOCl2 को। CaOCl2 का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ज़्यादातर यूज किया जाता है डार्टी क्लोथ्स को ब्लीचिंग करने के लिए, एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन कॉटन एंड लिनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एक्सेलरेटेड बाय। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा एक्सेलरेट होता है? ए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी डिफोरेस्टेशन, सी इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ एसिड रेन। निम्नलिखित कौन सा एसिड रेन का कारण है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी एमोनिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कॉज ऑफ एसिड रेन। इन व्हिच प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना ऑकर्ड। कौन सा प्रोसेस द्वारा एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है? ए बॉस प्रोसेस, बी हुप्स प्रोसेस, सी बेयर्स प्रोसेस, डी कास्टनर प्रोसेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बेयर्स प्रोसेस। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए
और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।